नमस्कार मित्रों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के कम्युनिटी रेडियो हेलो हल्द्वानी में आपका बहुत स्वागत है। 91.2 मेगाहर्ट्ज की तरंगों पर आप इस रेडियो को सुन पाते हैं। दूरस्थ और मुक्त शिक्षा और संस्कृति की ये आवाज है। कार्यक्रम लेकर आए हैं कविता संसार और हिंदी की 4 नामचीन हस्तियां, शख्सियतें इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को आपके लिए लेकर आ रहे हैं कुमार मंगलम, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम कविता संसार कुमार मंगलम के साथ। नमस्कार साथियों, आज हम लोग यहाँ काव्य पाठ के लिए इकट्ठा हुए हैं और हमारे साथ हमारे समय के वरिष्ठ कवि श्री मदन कश्यप जी हैं, श्री उपेंद्र कुमार जी हैं, राकेश रेणु जी हैं और हमारे साथ प्रोफेसर देवशंकर नवीन जी भी उपस्थित हैं। हम लोग आज इनकी कविताओं का रसास्वादन करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसी से बचा जीवन के कवि श्री राकेश रेणु जी से आग्रह करूंगा कि वे अपनी कविताओं का पाठ करें। ये गलत नहीं होगा जोड़ना कि हमारे बीच केवल 4 कवि नहीं 5 कवि हैं। कुमार मंगलम जो संचालन कर रहे हैं वे स्वयं एक युवा कवि हैं और हम सब की अपेक्षा होगी कि कविता पाठ के दौरान उनकी कविताएं भी आएं। और इस अनुरोध के साथ एक कविता जो इसी से बचा जीवन में ही संकलित है, स्त्री शीर्षक से इसमें एक श्रृंखला है कविताओं की। उससे छोटी छोटी 2 कविताएं पढ़ूंगा। स्त्री एक दाना दो वो अनेक दाने देगी, एक दाना दो वो अनेक दाने देगी, अन्न के एक बीज दो वो विशाल वृक्ष सिरजेगी, घनी छाया और फल के। एक कुआं खोदो वो जल देगी शीतल, अनेक समय तक अनेक लोगों को तृप्त करती। धरती को कुछ भी दो वो और बड़ा दोहरा तिहरा करके लौटाएगी। धरती ने बनाया जीवन सरस, रहने सहने और प्रेम करने लायक। स्त्रियां क्या धरती जैसी होती हैं? बहुत सुंदर कविता। और इसी श्रृंखला की स्त्री 2, वे जो चली जा रही हैं कतारबद्ध, गुनगुनाती अंडे उठाए चींटियां स्त्रियां हैं। वे जो चली जा रही हैं कतारबद्ध, गुनगुनाती अंडे उठाए चींटियां स्त्रियां हैं। वे जो निरंतर बैठी हैं उष्मा सहेजती डिंब की चिड़िया स्त्रियां हैं। बांट रही हैं जो चुग्गा भूख और थकान से बेपरवाह स्त्रियां हैं। जीभ से जो हटा रही हैं तरल दुख और भर रही हैं जीवन चाट कर नवजात का तन स्त्रियां हैं। जो उठाए ले जा रही हैं एक एक को पालना बनाए मुंह को, पालना बनाए मुंह को स्त्रियां हैं। स्त्रियां जहाँ कहीं हैं प्रेम में निमग्न हैं, एक हाथ से थामे दलन का पहिया, दूसरे से सिरज रही दुनिया। धन्यवाद। स्त्रियां जहाँ भी हैं प्रेम में निमग्न हैं। इतनी सुंदर कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आगे देवशंकर नवीन सर से आग्रह करूंगा कि वे अपनी कविताओं का पाठ करें। धन्यवाद मंगलम। मेरी कविता का शीर्षक है बंदरों के घर नहीं होते। टाटों दीवारों से घिरी जगह को इंसानों ने घर कहना शुरू किया, जबकि घर के लिए घेरा अनिवार्य नहीं होता। बंदरों ने अपने घर में कभी घेरा नहीं डाला। इंसानों की तरह उसके घर में घेरा नहीं होता। पूरा वायुमंडल ही उसका घर होता है। घेरे वाले घर बनाने की सलाह को भी वे बुरा मानते हैं। पूरा वायुमंडल ही उनका घर होता है। घेरे वाले घर बनाने की सलाह को वे बुरा मानते हैं। अपनी संचय वृत्ति को सहलाने के लिए मनुष्य को घर बनाने की प्रेरणा कृषि सभ्यता के विकास काल में ही मिली होगी। कल के लिए फिर आगे के कल के लिए संचय करते जाने की वृत्ति ने ही इंसानों के घर को इतना संकुचित कर दिया कि संचय ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया और घर हो गया उसका कवच। घर में रहने, घर को देखने, घर में ठहरने आए रिश्तेदारों पड़ोसियों के अनुराग ने इंसानों को तनिक प्रेम भी सिखाया, क्योंकि प्रेम, घृणा, ईर्ष्या जैसी वृत्तियां मनुष्य साथ नहीं लाता, यही सीखता है। साथ लाता है केवल जिजीविषा, जीने की इच्छा। जी जाने पर जगती है भूख,
पेट की भूख, जांघों की भूख, ऐश्वर्य की भूख, इन भूखों को गुदगुदाते हुए लोग बाग कब इंसान से हैवान हो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। क्या बात। इन भूखों को गुदगुदाते हुए लोग बाग कब इंसान से हैवान हो जाते हैं उन्हें पता नहीं चलता। घर बसाते हुए, भूख मिटाते हुए आदमी से आदमखोर हो जाने का तौर तरीका और समय उन्हें समझ नहीं आता, क्योंकि वृत्तियों को सहलाते हुए उनके भीतर भी कोई क्षुद्र घर कर जाता है। पेट जांग की भूख में व्याकुल तो बंदर भी होते हैं, पर बंदरों के घर नहीं होते, अर्थात घेरे वाले घर नहीं होते। दिग दिगंत उनका घर होता है। वे तन मन से घेरे से पड़े होते हैं। उनके साम्राज्य में भी होती होंगी वर्चस्व और ऐश्वर्य पर बहसें। उनके साम्राज्य में भी होती होंगी वर्चस्व और ऐश्वर्य पर बहसें। उनकी वाचिक परंपरा में भी होता होगा समाज संचालन का कोई नीति शास्त्र, पर उनके घर नहीं होते। कहते हैं बंदरों के ही विकसित वंशज हैं आदमजात। बंदरों के भी रिश्तेदार होते हैं, प्यार उन्हें भी होता है, उन्हें भी रहती है संतानों से ममता। सिखाते ही रहते हैं बंदर अपनी अबोध संतानों को डाल डाल कूदने की कला, अपने बूते आहार जुटाने का पारंपरिक कौशल, आपदाओं से जूझने की शक्ति, संकटों से बच निकलने की चतुराई, क्योंकि उनके घर नहीं होते। अपनी संतानों को वे नहीं सिखाते कभी संचय वृत्ति, घेरे का घर बनाने की क्षुद्रता। उदार वायुमंडल में वे घेरों की विभाजक रेखा कतई पसंद नहीं करते। घर पर ही चिंता करते हुए एक और कविता कि बैलों का अपना घर नहीं होता। घर क्या सचमुच वही होता है जहां मनुष्य लौटता है बार बार। फिर तो लोग बार बार आते हैं, दफ्तर, कारखाना, हाट, बाजार, खेत, खलिहान, चुनाव बूथ, मंत्रालय अब देवालय से अधिक फलप्रद होता है, पर यहाँ किसी का घर नहीं होता। बथान से खुलकर बैल भी बार बार जाते हैं खेत, बार बार लौटते हैं बथान, पर उनका अपना कोई घर नहीं होता, खेत भी नहीं। इसका उन्हें कोई मलाल नहीं होता। मलाल असंतोष से होता है, बैलों को असंतोष नहीं होता, इसीलिए हर बैल आशुतोष होता है। घर के स्वामी के घर को वह अपना घर समझता है, शांत चित्त पगुराता रहता है। पगुराता हुआ, खुराक पचाता हुआ, थकान मिटाता हुआ बैल इंसानों की तरह बेचैन नहीं होता। अपने घर बैठकर पड़ोसियों और पड़ोसियों के रिश्तेदारों के सुख से आशुतोष बैल के पास अपने कल के लिए पगुराता हुआ, खुराक पचाता हुआ, थकान मिटाता हुआ बैल इंसानों की तरह बेचैन नहीं होता। अपने घर बैठकर पड़ोसियों और पड़ोसियों के रिश्तेदारों के सुख से आशुतोष बैल के पास अपने कल के लिए कोई योजना नहीं होती। अपनी योजना विहीनता का उसे कोई दुख नहीं होता, पर पीड़न की इंसानी योजना से बेहतर वह निठल्ला बैठना समझता है। घर की सुभग आभा में भी उद्विग्न रहते हुए मनुष्य पर विषादग्रस्त बैल निर्णय देता है, ये इंसान नहीं सुधरेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जो दो बड़ी बात घर और जीव जंतुओं के संबंध को लेकर के आपकी कविता ये स्थापित करती है, एक विलक्षण स्वर है। आगे मैं बढ़ते हुए उपेंद्र सर की ओर जाऊंगा और आग्रह करूंगा उपेंद्र सर से कि वे अपनी कविता का पाठ करें। आदरणीय उपेंद्र कुमार जी। धन्यवाद। मेरी पहली कविता का शीर्षक है दुखों का आधार कार्ड। अंत तक तो यही निभाएंगे साथ, अंत तक तो यही निभाएंगे साथ, पलने दो दुखों को दिल में, पलने दो दुखों को दिल में। जन्म जाति या धर्म से नहीं, जन्म जाति या धर्म से नहीं,
होने दो आदमी की सही पहचान दुखों के आधार कार्ड से। बतियाने दो दुखों को आपस में, बतियाने दो दुखों को आपस में, बिखरे पारे के अनुराग की तेजी से वे जुड़ेंगे, आपस में सिमट हो जाएंगे एक। बिखरे पारे के अनुराग से जुड़ेंगे वे, आपस में सिमट हो जाएंगे एक। सिखाएंगे हमें भी, सिखाएंगे हमें भी साथ साथ रहना, साथ साथ चलना, लड़ना साथ साथ। सिमटेगी इनके साथ ये लंबी चौड़ी दुनिया, सिमटेगी इनके साथ ये लंबी चौड़ी दुनिया। जितना सिमटेगी उतनी ही प्यारी होती जाएगी ये दुनिया। और अगली कविता दुस्साहस। समझिए, आप पहाड़ के लोगों को हम मैदान में रहने वाले पहाड़ को कैसे देखते हैं ये बताना मुझे तो रुचिकर लगेगा, आपको सुनना कितना रुचिकर लगेगा जो मैं नहीं जानता। मेरी कविता का अगला शीर्षक यही है, मेरे घर तक आया पहाड़। मेरे घर तक आया पहाड़। विदा लेते कहा फिर मिलेंगे, विदा लेते कहा फिर मिलेंगे, तभी पीछे से पुकारा पहाड़ ने ठहरो। तभी पीछे से पुकारा पहाड़ ने ठहरो। तुम मुझे वैसे क्यों नहीं पहचानते जैसे मैं पहचानता हूं तुम्हें। पर्यटक नहीं तुम तो आत्मीय हो मेरे, पर्यटक नहीं तुम तो आत्मीय हो मेरे। घर हूं मैं तुम्हारे पूर्वजों का, पर्यटक नहीं तुम तो आत्मीय हो मेरे। घर हूं मैं तुम्हारे पूर्वजों का, बिताए जहां उन्होंने बरसों बरस, रचते संस्कार, गढ़ते परंपराएं, खोजते उच्चतर जीवन मूल्य। उन्होंने गुफाओं में लिखे संदेश, उन्होंने गुफाओं में लिखे संदेश, तुम्हारे लिए भरी मंत्रों की पवित्रता, जल प्रपातों के गर्जनाओं में, अगणित श्लोक झरनों की झरझर में, संगीत नदियों के बहाव में। बनाया मुझे न्यासी सबका, बनाया मुझे न्यासी सबका, और तुम्हें उत्तराधिकारी। करता रहा रखवाली, पहुंचाता रहा तुम्हारा तुम तक, पहुंचाता रहा तुम तक वो सब। बनाया मुझे न्यासी सबका और तुम्हें उत्तराधिकारी, करता रहा रखवाली, पहुंचाता रहा तुम तक वो सब। मर्यादाएं तोड़ना ठीक नहीं, मर्यादाएं तोड़ना ठीक नहीं, चाहे वह बाजार हो या व्यापार। तोड़ोगे दिल तो फिर टूटेगा बहुत कुछ, तोड़ोगे दिल तो फिर टूटेगा बहुत कुछ। कुछ तो करो चिंता मेरे अवसाद की। ऐसी ही बातें करते करते हम आ पहुंचे घर। आशीर्वाद की मुद्रा में थे उठे हाथ, विदा देते पहाड़ के। झुका था वंदना में मैं अभिभूत, उसकी दिव्यता, पवित्रता और उदारता से। पहाड़ से भला मुझे और क्या चाहिए था। और अंत में एक छोटी सी व्यंग्य कविता, बहुत छोटी सी कविता है लेकिन शायद पसंद आएगी आपको। पूछ मत लेना, पूछ मत लेना शहद में डूबते किसी चींटे से। पूछ मत लेना शहद में डूबते किसी चींटे से, कितनी मीठी होती है एक धीमी मौत। कितनी मीठी होती है एक धीमी मौत। क्योंकि उलट कर वह पूछेगा तुमसे, क्योंकि उलट कर वह पूछेगा तुमसे, क्यों, क्या तुम्हारा प्रजातंत्र भी शहद जितना ही मीठा है क्या। क्या बात है, धन्यवाद। इससे पहले कि मैं आदरणीय मदन जी को बुलाऊं, हाँ, तो राकेश की इच्छा थी तो एक छोटी सी कविता सुनाता हूँ जिसका शीर्षक है गौला। गौला यहाँ नदी है। दूर पहाड़ की तराइयों में हहराती गौला, सुन्न कर देने वाली ठंडी हवाएं और पत्थर सा दिन सर्द शाम के धुंधलके में हिला है।
मैं अपने फेफड़ों में भर लेना चाहता हूँ बहुत बहुत सारा धुआं। नदी की तेज धारा में दुख सिराते लोग, उबड़ खाबड़ पत्थरों के बीच चिताएं जल रही हैं। अग्नि लपटे पानी में कुछ दूर जाकर शांत होती जा रही है, जैसे मेरे हृदय की आँच हो। क्या बात। मैं सिराता हूँ एक याद और अपने होने के संपूर्ण अस्तित्व को। एक नदी से कितनी आशाएं हैं मुझे। नदियाँ अपने दुख कहाँ सिराती हैं। जो नदियाँ पहाड़ दुखों से रिसकर बनी हैं, उनमें जीवन का अनंत उन्माद नहीं, मृत्यु का तेज है। बहुत बढ़िया। मैं अपने जीवन को सिराता हूँ। जो नदियाँ पहाड़ दुखों से रिसकर बनी हैं, उनमें जीवन का अनंत उन्माद नहीं, मृत्यु का तेज है। मैं अपने जीवन को सिराता हूँ एक मरती हुई नदी में, कि नदी नदी नहीं, दुख की अनंत कथाएं हैं। आखिरकार नदियाँ अपने दुख को कहाँ सिराती हैं। बहुत इसीलिए मैं कहता हूँ कि कुमार मंगलम में जो वो इन्हीं की पंक्ति ले कहूँगा कि इनमें कविता का तेज है। धन्यवाद सर। और मैं आग्रह करूंगा अपने प्रिय और आदरणीय कवि से, पंसोखा है इंद्रधनुष के कवि से, कि वे अपनी कुछ कविताएं सुनाएं। मदन जी। मैं एक कविता सुनाऊंगा, थोड़ी बड़ी है और वो हो जाएगी जी। ये कुरुज में है, मेरे तीसरे संग्रह से, छोटे छोटे ईश्वर। बहुत बढ़िया, स्वागत। एक ईश्वर को लेकर कितने अनंत मुहावरे बन सकते हैं, तो 2-4 कोशिशें मेरी तरफ से भी है। छोटे छोटे मंदिरों में रहते हैं छोटे छोटे ईश्वर। विशाल ऐतिहासिक मंदिरों की भीतरी 4 दीवारियों, कोनों, अतरों में बने नक्काशीदार आलो ताको कोटरों में दुब के बैठे इन ईश्वरों का अपना कोई साम्राज्य नहीं होता। ये तो महान ईश्वर तंत्र के बस छोटे छोटे पुर्जे होते हैं। किसी किसी की बड़े ईश्वर से कुछ नाते रिश्तेदारी भी होती है, और महात्म कथाओं में इस बारे में लिखे होते हैं 1-2 वाक्य। इनके पुजारी भी इन्हीं जैसे दीनहीन होते हैं। उनकी ना तो फैली हुई तोंद होती है, ना ही गालों पर लाली। वे रेशम और साटन के महंगे रंगीन कपड़े नहीं पहनते, बस हैंडलूम की एक मटमैली धोती को बीच से फाड़ कर आधा पहन लेते हैं, आधा ओढ़ लेते हैं। बढ़िया। उनके त्रिपुंड में भी वह आक्रामक चमक नहीं होती। बड़े ईश्वर के महान मंदिर की परिक्रमा कर रहे लोगों को पुकार पुकार कर बुलाता है छोटा पुजारी। अपने ईश्वर का उनसे नाता रिश्ता बतलाता है। इक्का दुक्का कोई छिटक कर पास आ जाए तो झट से हाथ में जल अक्षत देकर संकल्प करा देता है। फिर 1100 आशीर्वादों के बाद मांगता है 11 रुपए की दक्षिणा। इससे अधिक कुछ मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है छोटा पुजारी। वैसे मिलने को 1.25 रुपया भी मिल जाए तो संतोष कर लेता है। वैसे मिलने को 1.25 रुपया भी मिल जाए तो संतोष कर लेता है। लगभग अप्रचलित हो चुकी छोटी छोटी रेलगाड़ियां इन छोटे ईश्वरों पर ही चढ़ती है। लगभग अप्रचलित हो चुकी छोटी छोटी रेलगाड़ियां इन छोटे ईश्वरों पर ही चढ़ती है। एक बहुत ही छोटी और अविश्वसनीय कमाई पर पलते हैं इन छोटे छोटे पुजारियों के कुनबे। कई बार तो ऐसे गिड़गिड़ाता है छोटा पुजारी कि पता नहीं चलता दक्षिणा मांग रहा है या भीख। दक्षिणा मांग रहा है या भीख। सबसे छोटे और दयनीय होते हैं, सबसे छोटे और दयनीय होते हैं उजाड़ में नंगी पहाड़ियों या मलिन बस्तियों के निकट ढहते ढनमनाते मंदिरों के वे ईश्वर जिनके होने की कोई कथा नहीं होती। उनके तो पुजारी तक नहीं होते। रोटी की तलाश में किसी शहर को भाग चुका होता है पुजारी का कुर्बा, अपने ईश्वर को अकेला असहाय छोड़कर। अपनी देह की धूल तक नहीं झाड़ पाता है अकेला ईश्वर। अपनी देह की धूल तक नहीं झाड़ पाता है अकेला ईश्वर। वह तो भूलने लगता है अपना वजूद, तभी छठे छमाहे आ जाता है कोई राहगीर। तभी छठे छमाहे आ जाता है कोई राहगीर। कुएं के जल से धोता है उसकी देह, कुएं के जल से धोता है उसकी देह। मंदिर की सफाई करके जलाता है दिया,
इस तरह ईश्वर को उसके होने का एहसास कराता है, इस तरह ईश्वर को उसके होने का एहसास कराता है, तब ईश्वर को लगता है कि ईश्वर की कृपा से यह सब हुआ। तब ईश्वर को लगता है कि ईश्वर की कृपा से यह सब हुआ। कभी कभी तो शहरों के भीड़ भाड़ वाले व्यस्त चौराहों पर अट्टालिकाओं में डूब के मंदिर नुमा ढांचे में सिमट कर बैठा होता है कोई छोटा सा ईश्वर। धूल और धुएं में डूबा भूखा प्यासा आने जाने वालों को कई बार पता तक नहीं चलता कि जहां वे जाम में फंसे कसमसा रहे हैं, वहीं उनके बाजू में धुएं से जलती आंखें मीचे बैठा है कोई ईश्वर। कई कई दिनों तक तो अगरबत्तियां भी नहीं जलती काल कोठरी से भी छोटे उसके कक्ष में, कि अचानक किसी स्त्री को उसकी याद आती है, कि अचानक किसी स्त्री को उसकी याद आती है और वह एक लोटा जल उसके माथे पर उलीच आती है। छोटे ईश्वर की छोटी छोटी ज़रूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती हैं। छोटे ईश्वर की छोटी छोटी ज़रूरतें भी ठीक से पूरी नहीं हो पाती हैं। छोटी छोटी मजबूरियां एक दिन इतना विकराल रूप ले लेती हैं कि एकदम लाचार हो जाता है, कि वह एकदम लाचार हो जाता है। तब किसी छोटे पुजारी के सपने में आता है और कहता है, आदमी हो या ईश्वर, छोटों की हालत कहीं भी अच्छी नहीं है। आदमी हो या ईश्वर, छोटों की हालत कहीं भी अच्छी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको सुनने के लिए। आप सभी ने अपनी कविताओं का पाठ किया। मैं उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से और सुनो हल्द्वानी रेडियो चैनल की ओर से आप सभी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कुमार मंगलम जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन बेहतरीन कवियों को हमारे रेडियो के इस मंच तक लेकर आए हैं। हमारे तमाम श्रोताओं के लिए इस बहुत ही उम्दा कार्यक्रम को उन्होंने प्रस्तुत किया और हिंदी के इन 4 कद्दावर कवियों को भी हम नमन करते हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इतना वक्त आपने हमारे श्रोताओं के लिए निकाला। तो दोस्तों, आप सबका भी अंत में बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस कार्यक्रम में अंत तक हमारे साथ बने रहे। अगर ये कार्यक्रम आपको पसंद आया हो तो अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा। जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा रेडियो एक कम्युनिटी रेडियो है, सामुदायिक रेडियो है, जिसकी पहुंच रेडियो में केवल हल्द्वानी शहर तक है। लेकिन अगर आप दूर दराज पहाड़ों में या देश के किसी भी हिस्से में इस रेडियो को सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल के जरिए आप इन कार्यक्रमों को सुन सकते हैं। हेलो हल्द्वानी नाम से हमारा YouTube चैनल है, Facebook पेज है। आपके फीडबैक का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार रहेगा। इसी के साथ अपनी रेडियो मित्र सुनीता भास्कर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।